2018 में सिलसिला शुरू हुआ था और सलमान को 6 साल बाद भी लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकियों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। एक बार फिर लॉरेंस गैंग का नाम लेकर सलमान खान को धमकाया गया है। इस बार लॉरेंस और सलमान पर एक गीत लिखने वाले गीतकार को भी मौत के घाट उतारने की चेतावनी दी गई है। सलमान को 22 दिन में 5 धमकियां। कौन है जो सलमान के पीछे पड़ा है? क्या सचमुच लॉरेंस धमका रहा है या सलमान के खिलाफ माइंड गेम? सलमान को डराने की कोशिश हो रही है। इसकी साजिश टाइगर के कितने दुश्मन? फिल्मी दुनिया के सबसे विवादास्पद और साथ साथ सबसे कामयाब सितारे सलमान खान को ताबड़तोड़ धमकियां मिल रही हैं। हर बार दावा होता है कि देश का खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही सलमान खान को धमका रहा है और यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार फिर सलमान खान को धमकी दी गई है। 7 तारीख की रात को मुंबई की ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सएप नंबर पर एक बार फिर सलमान खान के नाम पर धमकी आई और हर बार की तरह एक बार फिर सलमान खान को मारने की धमकी दी गई। गुरुवार रात करीब 12 बजे यह धमकी भरा मैसेज आया। इस बार भी धमकी देने वाला खुद को लॉरेंस गैंग से ही जुड़ा हुआ बताया और मैं सिकंदर हूं के नाम से गाना लिखने वाले एक गायक को भी धमकी दी। यह गाना सलमान खान पर लिखा गया है। सलमान के आने वाली फिल्म का नाम भी सिकंदर ही है। धमकी देने वाले ने लिखा, सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई पर एक गाना लिखा गया है। ये गाना लिखने वाले को धमकी दी गई है और कहा गया है कि 1 महीने के अंदर गाना लिखने वाले को मार दिया जाएगा। गाना लिखने वाले की हालत ऐसी हो जाएगी कि वो अपने नाम से गाना नहीं लिख पाएगा। अगर सलमान में हिम्मत है तो वो उन्हें बचाए। अब इस मामले में भी मुंबई की वर्ली पुलिस अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब तलाश है उस शख्स की जिसने ये कॉल किया। उस नंबर को ट्रेस किया जा रहा है जिससे धमकी दी गई। अब तक कई बार सलमान खान को धमकी दी गई। कभी सलमान को कहा गया कि मूसेवाला जैसा हाल करेंगे। कभी कहा गया कि जोधपुर के बिश्नोई मंदिर में जाकर माफी मांगो या फिर 5 करोड़ दो। लेकिन वकील उज्जवल निकम का मानना है कि उन लोगों तक पहुंचने की जरूरत है जो सलमान को धमका रहे हैं। देखा यह जाना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही लोग सलमान को धमका रहे हैं या फिर कोई और है। नए कानून के तहत ऐसे लोगों को सजा दिलाने के मजबूत इंतजाम है। जिस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई की गैंग अलग अलग जगह धमकियां दे रही है और विशेषतः बॉलीवुड को एक्टर को अगर धमकी दी जाती है तो मुझे लगता है कि ये पुलिस छानबीन जरूर करेगी। और एक जरूर बात है कि जो केंद्र सरकार ने भी नए कानून लाए हैं उस कानून के तहत अगर ये धमकी का ट्रेस ओरिजिन लगता है तो मुझे लगता है धमकियां जिसके नाम पर दी जाती है उसके खिलाफ और मुकदमा चला जा सकता है और नए कानून के आधार पर अगर वो कोर्ट के सामने भी नहीं पेश होता है तो इन एब्सेंशिया ट्रायल चल सकती है और उसे सजा भी हो सकती है। इस बीच धमकियों के बाद लगातार सलमान की सुरक्षा की समीक्षा हो रही है। बीते 22 दिन में सलमान की सुरक्षा को काफी चाक चौबंद किया गया है। सलमान के पास अपनी भी मजबूत सुरक्षा है। इसके अलावा सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया है। अब सलमान का मूवमेंट जब होता है तो सुरक्षा की झलक साफ तौर पर दिखती है। लेकिन इस सब के बाद भी सलमान को धमकाने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। लगता है सलमान धमकाने वालों को सबसे आसान टारगेट लग रहे हैं। हालांकि टाइगर की सुरक्षा को देखते हुए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि धमकी देने वाले शायद मुगालते में हैं। आज तक ब्यूरो। बड़ी बात भी है और ये जिगर वाली बात भी है। इतनी धमकियों के बावजूद सलमान खान रुके नहीं है और झुके भी नहीं है। सलमान के चेहरे पर टीस और दर्द भले ही हो, लेकिन इन रोज की धमकियों से सलमान खान डर गए हों ऐसा कभी लगा नहीं। आज भी सलमान डरे बिना, रुके बिना अपना काम कर रहे हैं। सलमान खान को धमकियों का सिलसिला हाल में तेज हुआ है और खास तौर पर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सलमान को बार बार धमकियां मिल रही हैं। लेकिन अब तक सलमान पर धमकियों का असर पड़ा हो या उनका कामकाज रुका हो ऐसा नहीं लगता। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से भले ही सलमान थोड़े नर्वस नजर आए हों, लेकिन अब लगातार सलमान अपने काम में जुटे हैं। ये हैदराबाद की तस्वीरें हैं जहां सलमान इन दिनों अपनी नई फिल्म सिकंदर की शूटिंग कर रहे हैं। हालांकि सलमान की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। किसी नेता की तरह उनका काफिला निकलता है।
इसमें पुलिस की गाड़ी उनको एस्कॉर्ट करती नजर आती है। लेकिन सलमान लगातार अपने काम में बिजी हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के तुरंत बाद सलमान बिग बॉस की शूटिंग में बिजी हो गए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म सिकंदर की शूटिंग शुरू कर दी। कथित तौर पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। बाबा सिद्दीकी और सलमान एक दूसरे के बेहद करीब थे। ऐसे में बाबा की हत्या के वक्त से ही सलमान खान को लेकर भी टेंशन बढ़ गई है। इस घटना के बाद से ही सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। वो अपनी आने वाली फिल्म सिकंदर की शूटिंग में बिजी हैं। इसी के साथ सलमान ने अपने दोस्त अजय देवगन की फिल्म सिंघम के सीक्वल की शूटिंग भी की है। कुल मिलाकर सलमान कड़ी सुरक्षा के बीच भी मस्ती से अपना काम निपटा रहे हैं। हर उस बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो पहले से प्लान है। अब तक उनका कोई प्रोजेक्ट लंबे वक्त के लिए नहीं रुका है। सलमान भी जताना चाहते हैं कि भले ही धमकी मिल रही हो, लेकिन वो डरे नहीं हैं, क्योंकि सलमान जानते हैं कि धमकाने वालों को अगर ये लगा कि सलमान धमकियों से डर गए हैं, तो हो सकता है कि ये सिलसिला और बढ़ जाए, क्योंकि गैंगस्टर और धमकाने वाले तो यही चाहते ही हैं कि सलमान डर जाएं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनकी दुकान ज्यादा नहीं चलेगी, और यही सलमान नहीं चाहते। सलमान खान को 22 दिन में 5 बार धमकाया गया है और इन रोज रोज की धमकियों का असर सलमान खान के परिवार पर भी पड़ा है। हालांकि सलमान के पिता ये कहते हैं कि उनके बेटे ने कभी काले हिरण का शिकार नहीं किया है, लेकिन सलमान का परिवार गैंगस्टर्स की इन धमकियों से परेशान जरूर है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब के इन्वॉल्व कर। गैंगस्टर लॉरेंस और उसकी गैंग से लगातार मिल रही धमकियों के बीच सलमान अपने काम में व्यस्त है। धमकियों के बीच सलमान खान काम में बिजी है। उनके साथ ये सब ऐसे समय हो रहा है जब उनके करीबी बाबा सिद्दीकी की पिछले महीने हत्या हो चुकी है। इस हत्याकांड से पूरा परिवार हिला हुआ है। All affected by this incident, and it's very unfortunate, but I guess we are all kind of trying to recover from this thing. Just prayers, that's it. सलमान को धमकाने वाले बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का डर दिखाकर माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सलमान खान के पिता सलीम खान ऐसे किसी संभावना से इनकार कर चुके हैं। हाल ही में सलीम खान ने कहा है कि उनके बेटे सलमान ने कभी काले हिरण का शिकार नहीं किया, इसलिए माफी की कोई वजह ही नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि लगातार मिलती धमकियों से पूरे परिवार की आजादी छीन गई है। वहीं एक पुराने इंटरव्यू में सलमान ने इस पूरे मामले पर बात करते हुए कहा था कि उन्हें एक डरा हुआ हिरण मिला था, जिसे उन्होंने बिस्किट खिलाया और थोड़ा पानी पिलाया। इसके बाद वो वहां से भाग गया। सुनने में आया कि सलमान जल्द ही इंटरनेशनल शो दबंग रिलोडेड के लिए दुबई जाने वाले हैं। ये शो इसी साल 7 दिसंबर को होगा। दबंग रिलोडेड में सलमान के साथ जैकलिन फर्नांडिस, सोनाक्षी सिन्हा, सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल और आस्था गिल जैसे कलाकार नजर आएंगे। सलमान ने की सिंघम अगेन की शूटिंग। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो सलमान ने हाल ही में भारी सुरक्षा के बीच अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग भी कर ली है। इसमें वो चुलबुल पांडे के रोल में कैमियो करते नजर आएंगे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। हाल ही में सलमान को एक और धमकी भरा मैसेज मिला था, जिसमें लॉरेंस से उनका विवाद सुलझाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। हालांकि बाद में मैसेज भेजने वाले ने कथित तौर पर माफी मांग ली थी। इन बढ़ती धमकियों के कारण सलमान को Y+ सुरक्षा दी गई है। उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी पुलिस की संख्या बढ़ा दी गई है। इस समय सलमान की सुरक्षा में करीब 51 जवान मौजूद हैं। सलमान बिग बॉस के अलावा फिल्म सिकंदर की शूटिंग में भी व्यस्त है। इसमें वो पहली बार साउथ की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन साउथ के फेमस डायरेक्टर AR मुरुगदास कर रहे हैं, जो अगले साल ईद पर रिलीज होगी। आज तक ब्यूरो।